हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को करवाएंगे जो कि आपका क्लास 10 से रिलेटेड है, और इसमें आपका मैं आज करवाने वाली हूँ लेक्चर 2। इससे पहले मैंने आपका लेक्चर 1 करवा रखा है। जिन भी बच्चों ने जाके अभी तक उसे देखा नहीं है वो सभी जाके एक बार उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो खैर, आज इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब ए दे रखा है, डी दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको 4 पद लिखने हैं, ठीक है ना। प्रथम 4 पद लिखने हैं। अब एक बात बताओ, प्रथम 4 पद लिखने के लिए मैंने बता रखा था कि अगर आप प्रथम 4 पद लिखते हैं तो उसके लिए समांतर श्रेणी में जो श्रेणी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास में क्या क्या आ जाएगा। आपके पास हो जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4, यहाँ पे कितनी हो गई 4 प्लस माइनस 3, फिर यहाँ कितनी हो गई 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, फिर ये कितनी हो गई 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। तो ये आपके पास कितना हो गया 4 आ गया, ये तो 4 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना 4 माइनस का 3 मतलब 1 आ गया, ये 4 आ गया। ये आ जाएगा आपके पास में 4 माइनस 6 मतलब हो गया माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 9 मतलब हो गया माइनस का 5। मतलब आपसे जो प्रथम 4 पद पूछे गए थे वो हो जाएंगे 4, 1, माइनस 2, माइनस का 5, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे 4, 1, माइनस 2, माइनस 5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी बच्चे को? ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, 1, माइनस 2, माइनस 5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना निकालने में? किस तरह से निकालना है वो मेथड मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपको एपी निकालना होगा तो आप उसकी सीरीज याद रखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी के आगे और भी कंटिन्यू होते रहेंगे। 4 पद पूछे गए तो 4 तक निकाले, 5वां पद पूछा जाता तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई। आगे की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जहां पर ए और डी की वैल्यू दे रखी है। वही सेम चीज है, आपको यहाँ पे लिखना कितना होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, या फिर ऐसे मत लिखो ना, तो यहाँ पे इसके नीचे भी लिख सकते हो। ए लिख लिया, ए प्लस डी लिख लो, ए प्लस 2d लिख लो, ए प्लस 3d लिख लो। इसकी भी वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते। ए की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू कितनी है -1 है। ए प्लस डी का मतलब हो गया -1 प्लस 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 प्लस 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास में माइनस का 1/2 हो गई।
क्योंकि जब आपके पास में एक टर्म प्लस में और एक माइनस में होता है तो दोनों संख्याएं माइनस हो जाती हैं, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, इसलिए दो में से एक तो माइनस हो जाएगा, लेकिन निशान किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? a प्लस 2d, मतलब हो गया माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये -1 प्लस 1 कट गया तो आपके पास ये आ गया 0। कितना आ गया? 0। नेक्स्ट क्या है? a की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 3 इंटू 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3/2। 3 में से 1 चला गया, देखो 3 और 2 में भी माइनस हो जाता है, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, इसलिए जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। निशान प्लस का लगेगा, इसलिए हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि प्लस के निशान को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे पूछा गया था एपी के 4 पद कौन कौन से हैं? आप बोलेंगे -1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। ये 4 पद आपके पास में हो जाएंगे। प्रथम आपके पास पूछे गए थे ना एपी के पद बताइए, तो एपी के पद आपके पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चले। आगे की तरफ चले। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार सभी बच्चे चेक कर लो कि एपी में अभी हमने किसी भी तरह के कोई फॉर्मूला नहीं निकाला है, डायरेक्टली बस हमने यहाँ पे ये कहा है कि आपको सिर्फ व्यापक पद दे रखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। उसके अलावा अभी हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं निकाला है, nवां पद नहीं निकालना है, n पदों का योगफल भी नहीं निकाला। अभी हमने इनमें से कोई भी चीज का इसमें यूज नहीं किया है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? आगे की तरफ चलें। आगे क्या दे रखा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद बताइए। इसमें भी आपके पास में ए और डी दे रखा है। ठीक है, इसमें भी आपके पास में ए और डी दे रखा है। ए की जगह कितना हो गया? माइनस का 1.25। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ए प्लस डी, फिर लिखा हुआ है ए प्लस 2d, फिर लिखा हुआ है आपके पास में ए प्लस 3d। मान रखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25। यहाँ कितना हो गया? माइनस का 1.25, यहाँ भी माइनस का 1.25 है, प्लस लग गया 2 इंटू माइनस का 0.25। यहाँ पर भी कर देंगे 3 इंटू माइनस का 0.25। करें सॉल्व इसे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25 मिलकर कितना बन जाएगा? ये 5 5 10, 2 2 4 1 5.1 माइनस का 1.50 बन गया दूसरा। तीसरा क्या बन जाएगा आपके पास में? माइनस का 1.25 माइनस का 0.50, मतलब ये मिलकर कितना बन जाएगा? माइनस का 1.75। तीसरा हो गया। चौथा क्या हो जाएगा आपके पास में? माइनस का 1.25 माइनस का 0.75 मिलकर ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 2, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था कि एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है कि एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे।
हमेशा याद रखना प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। ओके, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हैं आपके पास में जो एपी के 4 पद है वो कौन कौन से हो जाएंगे? माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ये आपके पास में एपी के 4 पद हो जाएंगे, प्रथम 4 पद हो जाएंगे। बाई चांस अगर आपसे इससे ज्यादा पूछे जाते तो आप a+3d के अलावा a+4d, a+5d, a+6d से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। मतलब ये जो सीरीज दे रखी है इस एपी के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। प्रथम पद क्या होता है? पहला पद, जिसको आप किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद का मतलब हो गया ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू तो आपके पास में 3 आ गई। और जब आपसे सार व अंतर पूछा जाता है, मतलब डिफरेंस की बात करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को आप माइनस कर देते हैं। 1 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2। लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, 3 के आगे माइनस का साइन लगा है, इसलिए -2 आपके पास में डिफरेंस हो जाएगा। प्रथम पद और डिफरेंस आपने निकाल दिया है। यहां तक की बात समझ में आ गई? डिफरेंस और आपके पास में फर्स्ट टर्म जो है वो आपने निकाल दिया है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है आपके पास में -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। इसके लिए भी आपसे पूछा क्या गया है? प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। देखो मैंने कहा ना, प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। और डिफरेंस क्या होता है? सेकंड वाली वैल्यू में से, मतलब -1 में से कितना माइनस कर देंगे? फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जिस तरह से प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे अगर आप यहाँ कंडीशन किसकी देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखते हैं। 4 कंडीशन पे होती है चीजें। कौन कौन सी कंडीशन है देख लो। एक मिनट, ठीक है ना। देखो अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा माइनस आता है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपके पास माइनस आता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आता है। प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी प्लस आता है। तो इससे आपको क्या पता लग गया कि जब यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपके पास में प्लस हो जाएगी और 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। आपसे पूछा ये गया था इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस का 5 और जो डिफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई? ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और डी की वैल्यू आपके पास में 4 हो जाएगी। ठीक है, प्रथम पद को ही आप ए लिखते हैं और सार्वंतर को आप कॉमन डिफरेंस की वजह से डी से डिनोट किया जाता है। आगे की तरफ चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखना है। एपी की सीरीज दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। देखो प्रथम पद तो आपके पास में ए की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। और जब आपके पास में इसका डिफरेंस निकालना होगा तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। कितना बच जाएगा ये, चूंकि आपके पास में जो डिफरेंस है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर भी आपका डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 4/3, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितना मिल जाएगा 4/3 आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। आपके पास में जो a की वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी और d की वैल्यू आपके पास में 4/3 आ जाएगी, ठीक है ना। a की वैल्यू आपके पास में 1/3 आ जाएगी और d की वैल्यू आपके पास में 4/3 आ जाएगी। यही चीज आपसे पूछी गई थी कि प्रथम पद कितना होगा और इसका सारवांतर कितना होगा, ठीक है। आगे बढ़े। इस श्रेणी के लिए भी आपको प्रथम पद और सारवांतर बताना है कि कितना आएगा। प्रथम पद और सारवांतर बताना है कितना आएगा। बताओ भैया कितना आ रहा है। देखो प्रथम पद जो होता है वो यहां से a की वैल्यू आ गई 0। रही बात अब आपके पास में डिफरेंस की, अच्छा सॉरी 0.6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 0.6। डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 1.1 आ जाएगी। डिफरेंस आपके पास में 1.1 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास सीरीज थी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 0.6 और d की वैल्यू आ जाएगी 1.1, ठीक है यहां तक। ठीक है आगे की तरफ चलें। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब एपी का इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं। उसमें पूछा गया यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर क्या होगा और इसके 3 और पद ज्ञात करिए, ठीक है। देखो क्या इनके बीच का डिफरेंस, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बच रहा है। क्या इनका डिफरेंस सेम है, नहीं, तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D is not same in this series।
ठीक है, इस सीरीज में ये चीज सेम नहीं है, सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो आपकी ये सीरीज एपी में नहीं होगी। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है, तो ये आपकी सीरीज एपी सीरीज नहीं होगी। तो जब वो एपी सीरीज ही नहीं है तो फिर उसके आगे निकालने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब फिर 3 पद कैसे निकालोगे उसके, है ना। तो आप बोल देंगे कि यहाँ पर ये सीरीज आपकी एपी वाली सीरीज नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे की तरफ चलें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बस यहीं तक है। चलो खैर, अभी की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।